तारीख 21 मार्च 2025। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल वर्मा राणा सांगा को गद्दार कह बैठे। उन्होंने यह बयान कहीं और नहीं, राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का ताकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वह मोहम्मद साहब को आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लेकर आया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना तो करते हैं, लेकिन राणा सांगा की क्यों नहीं करते हैं? उनके इस बयान पर जमकर हंगामा हो गया है। राजपूती आन बान शान के लिए विख्यात राणा सांगा अपनी जख्मों के साथ अंतिम सांस तक मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्हें समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता ने गद्दार बता दिया और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ये बेहद गलत बात कही है। राणा सांगा का नाम महाराणा संग्राम सिंह था। 16वीं सदी में मेवाड़ के राजपूत शासक थे। वे अपने साहस और मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। वे गद्दार नहीं थे, वे अपनी मिट्टी, अपनी आन बान शान के लिए कुर्बान होने वाले वीर राजपूतों में से एक थे। उन्होंने अंतिम दम तक स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और राजपूतों को इकट्ठा किया। हाल के कुछ वर्षों में राजनीतिक बयानबाजियां उन पे खूब हुई। 2025 में जो हुआ वह बेहद शर्मनाक था। रामजी लाल सुमन का कहना है कि बाबर को उन्होंने बुलाया था, जबकि ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि यह दावा ही गलत है। राणा सांगा ने पहले ही इब्राहिम लोदी को कई बार हराया था। बाबर के खिलाफ लड़ाई में वे सबसे बड़ी ताकत थे। उनके भाई पृथ्वीराज के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष को कुछ लोगों ने गद्दारी कहा। ये सिर्फ खबरें थीं। वे राजा थे और उनके खिलाफ गद्दारी हुई थी, और ये राजनीतिक प्रथा थी, ये गद्दारी नहीं थी। हर कोई सत्ता पे काबिज होना चाहता था, लेकिन उन्होंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की थी। राणा सांगा की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। राणा सांगा संग्राम सिंह थे, हर संग्राम में अजेय रहे। 1482 में मेवाड़ राजस्थान में जन्मे, 1528 में उनकी मौत हुई है। लेकिन इसके बीच उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। 1508 से 1528 तक उनका शासन मेवाड़ पर रहा। उनके शासनकाल को उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली हिंदू शासक के तौर पर देखा जाता है। मुगल और दूसरे सल्तनत के शासक उनसे डरते थे। राणा सांगा ने अपनी सैन्य शक्ति से मेवाड़ को विस्तारित किया। आधुनिक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर उनका नियंत्रण था। गगरोन की लड़ाई 1519 में लड़ी गई। उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराया और मालवा पर कब्जा किया। खतौली की लड़ाई 1518 में लड़ी गई, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा की लड़ाई में 1527 ईस्वी में लड़ी गई। उन्होंने बाबर को हराया, लेकिन यह इकलौती हार थी। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, हार केवल खानवा में मिली। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हुए, एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गई। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे बड़ा भारतीय शासक कहा था। वो उनकी प्रशंसा कर रहा था, जबकि उन्होंने उसके लिए मौत जैसे हालात पैदा कर दिए थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को एक नहीं कई जंगों में हराया। खतौली और धौलपुर की लड़ाइयों में तो उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उससे उन्हें इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। बाबर को भारत बुलाने वाले दिल्ली के सल्तनत से जुड़े कुछ लोग थे। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने उन्हें बुलाया था 1523 में। राणा सांगा ने कोई संपर्क बाबर से नहीं किया था। राणा सांगा बाबर के खिलाफ खुद लड़ाई कर रहे थे। खानवा की लड़ाई में उनकी सेना में 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना 80,000 की थी। यह दावा ऐतिहासिक रूप से बेहद गलत है।
और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। राणा सिंह की अलग सियासत थी। राणा सांगा के पिता राणा रैमल थे। उनकी मृत्यु के बाद 1508 में सिंहासन के लिए उनके कई भाइयों ने आपस में जंग लड़ी। पृथ्वीराज जगमाल के साथ उनका संघर्ष चर्चा में रहा। पृथ्वीराज बड़े थे, उत्तराधिकारी थे, लेकिन राणा सांगा ने अपनी माता और कुछ रईसों की मदद से अपने अनुकूल हालात बना लिए। कुछ लोगों ने इसे गद्दारी कहा, लेकिन ये गद्दारी नहीं था, ये सत्ता के लिए उनकी दावेदारी थी। राणा सांगा को हिंदू सम्राट के तौर पे देखा जाता है। उन्होंने मालवा में जाजिया कर हटाया, मुस्लिम शासकों ने इसे लागू किया था। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उनकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने अलग अलग धर्मों को अपनी आस्था का पालन करने की इजाज़त दी। उन लड़ाइयों के बारे में जान लेते हैं जिनमें राणा सांगा को जीत मिली। खतौली की लड़ाई 1518 में हुई थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुई इस जंग में राणा सांगा जीते थे। गगरोन की लड़ाई 1519 में हुई। मालवा का सुल्तान उनके खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन जीते राणा सांगा। खानवा की लड़ाई 1527 में हुई। बाबर उनके सामने था। ये जंग करीब करीब वह जीत चुके थे, लेकिन आपसी षड्यंत्रों की वजह से वे जंग में हार गए। राणा सांगा को राजपूत इतिहास में एक नायक के तौर पर देखा जाता है। उनकी बाबर के खिलाफ जंग ने दूसरे क्षेत्रीय शक्तियों को प्रेरित किया। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र राणा उदय सिंह फिर राणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, और वो मुगलों से लड़ रहे थे। मुगल उस वक्त तक देश के लिए आक्रांता थे, नायक नहीं थे। राणा सांगा तब देश के लिए नायक थे और उन्होंने अंतिम सांस तक आक्रांताओं के खिलाफ जंग लड़ी थी।